स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय सढौरा यानी ब्रह्म कुमारीज का जो केंद्र है, संस्थान है, वहां पर आज महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें शाहबाद मारकंडा से पधारी बहन नीति एवं साथी बहन निर्जा द्वारा जो है शिवरात्रि पर्व के महत्व के बारे में जो है डिटेल से जानकारी दी गई। बीके सलोचना की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, उनका भी भव्य स्वागत किया गया। तो आइए चलते हैं, आज इस समारोह में क्या कुछ हुआ अपनी आंखों से देखते हैं और सुनते हैं। कि हम हर शिवरात्रि पर बहुत जगह जाकर के निमंत्रण देते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो यहाँ पर पहुंची। हम सभी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं भारत के अंदर, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन हमें जिन बातों का पता होना चाहिए, जिसको ज्ञान कहा जाता है, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसा इसका नाम ही है। ये एजुकेशन सेंटर है जहाँ पे हमें ये स्मृति दिलाई जाती है कि हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, हमारे अंदर क्या गुण थे जो आज समय के परिवर्तन के साथ समाप्त हो गए हैं। उनको दोबारा से संस्कारों को जागृत करने के लिए हमारे बीच ये तपस्विनी बहनें हमारी अलख जगा रही हैं, घर घर जाकर कि आओ अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठाओ और अपने अंदर प्यार, उत्साह, उमंग ये सारी की सारी भरें। तो इसी कड़ी में सभी क्या कहेंगे कि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। अगर हम किसी से मिलते हैं और पूछते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्या हुआ था आज के दिन, तो कोई कहते हैं शंकर पार्वती जी का विवाह हुआ था, कोई कहते हैं आज के दिन शिव जी का जन्म हुआ था। लेकिन चाहे विवाह हुआ हो या जन्म हुआ हो, है तो दोनों ही खुशी की बात ना। फिर भी खुशियों पे हम क्या करते हैं, जैसे ही किसी को अपनी खुशी का इजहार करना हो तो हम एक दूसरे का मुख मीठा कराते हैं। लेकिन विडंबना ये है, शिवरात्रि वाले दिन हम देखते हैं अक्सर कर लोग व्रत रख लेते हैं। तो विचार करने वाली बात ये है कि सब अपने अपने ढंग से शिव की पूजा करते हैं। कोई व्रत रखकर, कोई जागरण कर कर, कोई प्रभात फेरी निकाल कर, कोई मंदिर में जाकर, कोई विशेष हरिद्वार जाते हैं, गंगा का पवित्र जल लाकर शिव जी का जल अभिषेक करते हैं। तो अलग अलग ढंग से हम सब ने परमात्मा शिव की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन हमें यह तो पता नहीं कि जो हम कर रहे हैं क्या वास्तव में यही परमात्मा हमसे चाहता है। क्या वो हम सबसे अग धतूरा, बेल पत्र, कच्ची लस्सी, जो भी पूजा की सामग्री है, क्या ये सब भगवान हमसे चाहता है कि भगवान कुछ और हमसे चाहता है। तो मीठी बहनों भाइयों, शिवरात्रि पे जो हम इन विधि विधानों को अपनाते हैं, इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक संदेश है। अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परमात्मा हमसे क्या कह रहा है। चाहे हम पूजा करें, पाठ करें, व्रत करें, तप करें, जो भी करें, अगर हम उनसे पूछते हैं आपको ये किसने कहा कि भगवान शिव के ऊपर अकधतूरा
कच्ची लस्सी बेलपत्र चढ़ाना है? तो जवाब मिलता है कि हमने अपने पूर्वजों को ऐसा करते देखा था, जो उन्होंने किया उनसे हमने सीखा और हमसे हमारे बच्चे आगे सीख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये सब चीजें कुछ आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। की मीठी मीठी प्यारी प्यारी संतान, प्यारे प्यारे बाबा के मीठे मीठे बच्चे, भाई और बहन, बहनें और भाई, आज हम सभी यहाँ पर खुशी का पर्व मनाने के लिए आए। शिव जयंती एक ऐसा पर्व है, चाहे शादी के रूप में मनाओ भगवान जी की, और चाहे जन्मदिन के रूप में मनाओ, खुशियां तो दोनों ही पर्व में मनाई जाती है। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो शिव जयंती के अवसर पर, शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में नहीं जाता होगा। है ऐसा कोई यहाँ पे? सुबह नहीं तो दोपहर को, दोपहर को नहीं तो शाम को, नहीं तो रात को ही लंबी लाइन लग जाती है। भाई आज तो हमने जलाभिषेक भगवान जी के यहाँ करना ही करना है, और पूजा की थाली लेकर जाना ही जाना है। इतना मीठा, इतना प्यारा, सब त्योहारों का राजा शिव जयंती महोत्सव, ऐसे पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। हम सब ने शिव जयंती का बहुत सुंदर रहस्य सुना। वर्तमान समय हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर समाज में चारों तरफ कहने में आता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो एक दिन मैं बैठ के सोच रही थी कि महंगाई बढ़ रही है, सोच रही थी, अपने आप से बातें कर रही थी। पहले से तो सुंदर घर बन रहे हैं, पहले तो मिट्टी के कच्चे घर होते थे, पहले तो लोग सिंपल से खादी कपड़े पहनते थे, अब तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। पहले तो नमक के साथ रोटी भी खा लेते थे, अब तो सब्जी के साथ खाते, आराम से खाते। महंगाई कहाँ बढ़ रही है? और जो यहाँ जितने भी बैठे हैं, छोटे बड़े, आप में से कोई ऐसा है जो रात को भूखा सोता हो? कुटी में आत्मा चमक रही है मणि के समान, बहुत सुंदर मणि चमक रही है, ज्योति बिंदु आत्मा, जिसके लिए कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, साहिब जादानु लगता सबसे प्यारा। ठीक है? और प्यार से सामने वाले अपने साथी को बोलो, ये आत्मा तू तो बहुत अच्छी है। उसका कंधा थपथपाओ प्यार से, शाबाशी दो एक दूसरे को। शाबाशी भी धीरे धीरे दे रहे, जोर से दो प्यार से। कोई मालिश पालिश भी हो जाए कंधे की, बढ़िया। ये आत्मा तू तो बहुत अच्छी है, तू तो बहुत शांति प्रिय है, तू तो शांति की देवी है, तुम तो सदा मुस्कुराती रहती है, तुम तो सदा खुश रहती है, तुम तो सबकी भलाई करने
और आपकी वाइट वाली थैली भर रही है। सुना, ये वाइट वाली थैली भरने का फार्मूला है, सबको अच्छा कहने का। अरे तू तो भाग्य विधाता की बच्ची है, बोलो जोर से बोलो। तुम तो सदा कमाल करने वाली है, तुम तो घर परिवार में मिलजुल कर रहने वाली है, तुम तो सदा उन्नति करने वाली है, तुम तो सदा सहनशीलता की मूर्त है, तुम तो जीवन में सदा आगे बढ़ने वाली है। अरे ए आत्मा, तुम तो सदा एक दूसरे को बधाई देने वाली है, सबकी खुशियां बढ़ाने वाली है, जीवन में नई तिरंग, जीवन में नया उमंग बढ़ाने वाली है। मिलो, अरे तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, अरे तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो। खड़े हो, चैतन्य मूर्ति में मैं श्री कृष्णा, मैं श्री राधे, मैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का स्वरूप हूँ। मुझे ऐसे स्वरूप को धारण कर देव मूर्ति बनना है। आइए इस आवाज से परे एक ऐसी दुनिया में जहां स्वयं शांति का सागर, देवों के देव महादेव, परम शक्ति परमात्मा विराजमान है। परम पिता परमात्मा से वो दिव्य प्रकाश की किरणें मेरे चारों ओर उतर उतर कर आ रही है। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। उस ज्ञान सूर्य का दिव्य प्रकाश मेरी काली वाली थैली को खाला कर रहा है। मेरी काली थैली खाली होती जा रही है। स्वयं परम पिता परमात्मा अपने दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों का वरदान देकर मुझ देव मूर्ति को सजा रही है। और मेरी सफेद थैली पुण्य कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से, जगत की भलाई के कर्म करके, समाज की सेवा करके भरपूर होती जा रही है। मुझसे निकलता हुआ वो दिव्य प्रकाश और शुभ भावना की किरणें मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे समाज के, इस संसार के कोने कोने तक फैल रही है। चारों तरफ ज्ञान सूर्य का वो दिव्य प्रकाश प्रकृति के पांचों तत्वों को, प्रकृति पर बसने वाले सभी जीव जंतु मानव आत्माओं को प्रकाशित कर रहे हैं। तालियां बजाने से हमें खुशी भी मिलती है। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। आते चलो,
राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सजाते रहो, ज्ञान की गंगा बहाते रहो। बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया, बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया, ज्ञान सभी को सुनाते चलो, ज्ञान सभी को सुनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, बाबा का ज्ञान उसको सुनाते चलो, बाबा का ज्ञान उसको सुनाते चलो, जीवन सभी का सजाते चलो, जीवन सभी का सजाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मरथ में बैठ कर दे रहा अपनी। मैं स्टेट न्यूज 71 सतवाल जी का जो चैनल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगला जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो क्या आयोजन था, जरा जानकारी दीजिए। मैं सबसे पहले आपके चैनल का 71 न्यूज का धन्यवाद करना जी, चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम में जी शिव जयंती का पर्व जो हम हर साल मनाते आए हैं, जी इस बार भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। जी और जैसा कि आप मौका मौजूद थे, आपने देखा कि बहुत अच्छी हाजिरी थी। जी 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 हमारी बहनें जो बाहर से आई हुई थी, हरदीप दीदी नारायणगढ़ से, नीति दीदी शाहबाद से, जी उन्होंने बहुत अच्छा सबको ज्ञान दिया, शिवरात्रि के बारे में समझाया। जी और इस समय परमात्मा क्या कार्य करने के लिए इस धरा पर आए हुए हैं, जी 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 इस कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए, ताकि हमारा भारत जो है जैसे पहले महान था, ऐसे ही भारत हमारा पुनः संस्कारों के उज्जवल भविष्य के लिए संस्कार जो है हमारे देवताई संस्कार हों। जी जी ये जी शिक्षा हमें यहाँ पर दी जाती है। जी और हम हर वर्ष ये पर्व जो है शिवरात्रि से पहले मनाते हैं, ताकि लोगों को जागृति हो कि हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसके बारे में सारा का सारा यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है। और हमारे यहाँ एक 7 डेज कोर्स चलाया जाता है, जी 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 जिसमें हम हर आदमी को ये बताते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, और जी। उसमें हमारा इंसानों का, आत्माओं का क्या पार्ट है, तो हम आत्माएं कहाँ से आती हैं। जी 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 तो क्या समय रहता है, किस वक्त मतलब आम लोग जो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, तो किस वक्त इस विश्वविद्यालय में आ सकते हैं? सुबह के समय तो मुरली चलती है 7 बजे हर रोज। जी, इससे जी। पहले आप 6 बजे भी आ सकते हैं मेडिटेशन के लिए। 7 बजे प्रातः मुरली चलती है। इसी तरह से शाम को भी 7 बजे मुरली चलती है। और दिन में आप 4 से 6 आके कोर्स कर सकते हैं। सुबह 10 से 12 बजे तक आके आप कोर्स कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका ओम भी जी। धन्यवाद।